हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा हेवनली न्यूज़ चल रही है और वो ये है कि अभी कम से कम ट्रम्प ने 2-3 रूल ऐसे कर दिए हैं जो बहुत ही भारी पड़ रहे हैं। पहला तो उसने टैरिफ में इतने चेंजेस कर दिए हैं। दूसरा, उसने एकदम सर में दर्द कर दिया है जिसमें उसने ये बताया है कि जो H1B लगवाने वाले हैं वो कृपया ना ही लगवाएं क्योंकि $100K देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है। तीसरा, उसने अभी कल ही ऐलान किया है कि ले ऑफ भी वो कर सकता है। I mean, चाहता क्या है ट्रम्प? क्या चाहते हो आप भैया? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? I mean, चाहता क्या है ट्रम्प यार? या तो क्लियरली बोल दो इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो ब्रो हम लोग आराम से यहाँ से चले जाएंगे। आई नो उसमें टाइम लगेगा, हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि उसने बोला और एकदम से सब चले जाएं। बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है यार। हम लोग भी 7 समुंदर पार से आए हैं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा तो टाइम दो हमको। और वो टाइम ऐसा दे रहा है कि सोच सोच के धीरे धीरे करके वो अपने प्लान्स बता रहा है कि अब मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद अब मैं ये चेंजेस करूंगा। आई मीन वाई? I mean what? सीधा बोल दो कि प्लीज इंडियंस गो बैक, यू आर नॉट अलाउड हियर, दैट्स इट। यही बोलना है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट यस, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। आखिर भाई ट्रम्प की न्यूज है एंड इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि उसका ऐसा ये क्या प्लान है जो हम सबके सर के ऊपर चिड़िया घुमा रहा है। बताती हूँ। तो चलिए भैया, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्यों ट्रम्प ने ऐसा क्लेम किया। अमेरिका में इकोनॉमी की हालत क्या है, गवर्नमेंट शटडाउन की बातें, बजट इश्यूज, ये सब कॉन्टेक्स्ट हैं आज के। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर कांग्रेस फंडिंग अप्रूव नहीं करेगी तो फेडरल एजेंसीज में ले ऑफ्स हो सकते हैं। अरे बाप रे, सब फेडरल जॉब्स तक सीमित नहीं है दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स की जॉब, टेक, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इम्पैक्ट हो सकते हैं। सोचो अगर वेयर हाउस, सर्विस, IT इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, हर फील्ड में ये सब अफेक्ट हो सकता है। बहुत साइकोलॉजिकली लोग पहले से ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अपना जॉब सेफ है क्या? ये सवाल अब कॉमन हो चुका है क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि क्या हम लोग सिक्योर है यहाँ पे, या हमारी जॉब सिक्योर है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियोस क्या है। मान लो अगर आप अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, H1B हो या फिर ग्रीन कार्ड, H1B हो या फिर ग्रीन कार्ड, आपके बिल्स हैं, रेंट है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर एक नोटिस आ जाए कि वी आर लेइंग ऑफ सम रोल्स, आप एक पल के लिए शॉक हो जाओगे। अगर डिमांड गिरती है या पॉलिसी चेंज होती है और सडनली एम्प्लॉयर कॉस्ट कटिंग कर देता है, तब आपका कैसा रिएक्शन होगा? मैंने सुना है कुछ लोगों से कि एक फ़ोन कॉल आने पर, ये बोल देने पर कि योर पोजीशन इज़ टर्मिनेटेड, और उसी समय भाई साहब पता ही नहीं चलेगा कब आप स्ट्रेस फ्री से टेंशन में आ जाओगे। एंड वो इमोशंस हम जानते हैं। और इंडिया में तो भाई अगर सोचो आप यहाँ पर हो, आपकी फैमिली इंडिया में है, आप पैसे भी भेज रहे हो, एक डिपेंडेंसी हो जाती है, तो ये जो रिपल इफेक्ट है ये आपके घर पर भी अफेक्ट कर सकता है। अब ये देखना है हमको कि एग्जैक्ट ट्रम्प ने क्या बोला है और उसकी क्या पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है। तो ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दिया है कि देयर में बी अ लॉट ऑफ ले ऑफ्स। मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल रहा है कि सब ले ऑफ करेंगे, लेकिन हिंट दे रहा है और आपको अलर्ट कर रहा है और हमको अलर्ट कर रहा है। पॉलिटिकली देखा जाए तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है। और अगर इकोनॉमिकली भी सोचे तो कंपनीज देख रही है कि कॉस्ट प्रेशर्स, इन्फ्लेशंस, लेबर कॉस्ट, सप्लाई चेन इश्यूज, और जब प्रेशर बढ़े सबसे पहला कट लोग होते हैं। अगर ट्रम्प या अमेरिका गवर्नमेंट ये मूव करें तो पहले फेडरल जॉब्स जाएंगी, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स जॉब जाएंगी, फिर रेगुलेटरी जॉब्स जाएंगी, एजेंसीज, इन सब पे इफेक्ट होगा। और एक एंगल, समटाइम्स कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि टेम्पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर ले ऑफ होते हैं, बोलेंगे हमने तो बोला था कि ले ऑफ करेंगे।
तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फेडरल या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और एजेंसीज़ की। इन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम आएंगे कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, उनकी पोजीशन हमेशा वल्नरेबल रहेगी। टेक एंड स्टार्टअप्स, जब फंडिंग टाइट होगी सबसे पहले इन्हीं का स्टाफ कट होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स या फिर इम्पोर्ट्स ड्यूटी से। सर्विस इंडस्ट्रीज, रिटेल, अगर डिमांड गिरेगी तो कॉस्ट कट्स लगेंगे। ठीक है, नंबर्स का स्पेकुलेशन होगा। अगर सपोज 5% से 10% कट नेशनल लेवल होती है, हज़ारों लोग आउट हो सकते हैं। इंडिया के प्रोफेशनल्स ले लीजिए, अगर अमेरिका ऑफिसेस क्लोज हो जाते हैं यानी कि प्रोजेक्ट्स क्लोज हो जाते हैं या फिर आउटसोर्सिंग कम हो जाती है तो इंडिया के IT सर्विसेज फंड्स में भी एक नॉक ऑन इफेक्ट आ सकता है। मतलब एक डोर पे दस्तक दे दी जाएगी कि आप लोग को भी हम बता रहे हैं कि कट ऑफ हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका इंडियंस के लिए क्या मतलब है। सो अगर आप इंडिया से हैं लेकिन काम आप अमेरिका के क्लाइंट्स के लिए करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशंस भी हो सकते हैं, बजट कट्स का शॉक भी लग सकता है, माइग्रेंट फैमिलीज, NI रेमिटेंसेज, सब इफेक्ट्स हो सकता है। और मेंटल इफेक्ट ये है कि अनसर्टेनिटी की वजह से लोग डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग पावरलेस नहीं हैं, तो कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जा सकते हैं जो हम खुद कर सकते हैं। सो वो ये है कि कुछ प्रिपरेशंस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इमरजेंसी फंड, 3 से 6 महीने की सेविंग्स आप रखो, अप स्किल्स करो, रीस्किल्स करो, एज बना लो, डेटा, AI, नीश स्पेशलाइजेशन पे, डाइवर्सिफाई इनकम, फ्रीलैंसिंग, पैसिव इनकम या फिर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, मेंटेन करो और अपना रिज्यूमे, पोर्टफोलियो सब कुछ अपडेटेड रखो। जैसी अपॉर्चुनिटी आए अप्लाई कर दो। स्टे इन्फॉर्म्ड, पॉलिसीज, न्यूज़, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स, मेंटल सेल्फ केयर यानी कि बात करो अपने दोस्तों से, शेयर करो बातें और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब ओवर रिएक्शन है, हो सकता है, लेकिन बेटर है कि सेफ रहो। आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। अगर नोटिस आ जाए तो पैनिक बिल्कुल मत होना। एटलीस्ट आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो में एक भी पॉजिटिविटी या कुछ स्पार्क मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और उन लोगों के साथ भेजिए जो ये सब अफेक्ट हो रहा है, जिनके साथ ये सब अफेक्ट हो रहा है। क्या आप और आपके दोस्त US में काम कर रहे हैं? अगर आप इस वार्निंग से इम्पैक्टेड हो तो मैं आपके स्टोरीज पढ़ना चाहती हूँ। और हाँ, आपको हमेशा सेफ रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि आपको ही अपना फ्यूचर संभालना है। और ये एक तरीके से ट्रम्प ने वार्निंग दी है जो आपको बस एक इनडायरेक्टली बता दिया जा रहा है और उसी हिसाब से आपको अपना ऑप्शन भी चुनना है। अगर यहाँ नहीं तो इंडिया, और अगर आप इंडिया जाओगे तो आपको कैसे कैसे प्लानिंग्स करनी होगी, क्योंकि आप जैसे ITR भरते हो, यहाँ पे टैक्सेस होती हैं, सेविंग्स होती हैं, उन सबको कैसे मैनेज करना है, बस आपको वो ऑप्शन बी में लाना है और वो सब मैनेज करके आप इंडिया फ्लाई कर सकते हो अगर ये सब इम्पैक्ट होता है। तो नो डाउट अगर आपकी जॉब जा रही है तो साइड बाय साइड आप पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ सकते हो ताकि थोड़ी बहुत तो अर्निंग आए। 100% नहीं, 80% नहीं, एटलीस्ट 50% तो अर्निंग आए और ये बिल्कुल होगा। लेकिन हमें ये पॉजिटिव रहना है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट वो ऐसा करने वाला है बिकॉज ये न्यूज़ कल ही आई है। तो बस बी अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय।